देखो, पहली चीज तो राहत नहीं दी है, ये कानून है। उसने ये कहा कि कानून ये कहता है, इसलिए जो एलजी कह रहे थे वो सही है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि बात राहत तो होती है कि अगर जजमेंट के बीच में कुछ बात हो, ठीक है साहब, इंटरिम कोई राहत देती है, ये राहत नहीं है। ठीक है, दिल्ली सरकार, हमको भी लगता था कि शायद एल्डरमैन बनाने में दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, लेकिन जब कानून देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो ये बात उसने स्पष्ट कर दी कि ये पूर्णतः एलजी का अधिकार है। और इसमें आम आदमी पार्टी पर सवाल यूं खड़ा होता है कि भाई आप सरकार हैं, आपका झगड़ा चल रहा है एलजी से, बल्कि आपने हमेशा झगड़े करे हैं एलजी से। आपने हमेशा कहा है कि एलजी ने आपके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, आपने कभी उनका कुछ नहीं किया है। तो जब आपने एल्डरमैन के नाम भेजे तो आपको भी तो कानून देख लेना चाहिए था। आपने, इसका मतलब है या तो कानून नहीं देखा, या आप अनपढ़ हैं, या जानबूझकर आपने कानून तोड़कर आपने नाम भेजे और केवल एक शगुफा छोड़ के दिल्ली में आप सस्ती और चीप पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो ये बात सिद्ध हो गई कि आप झूठे हैं, आप कानून नहीं समझते हैं और आप कानूनी व्यवस्था के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करते हैं। ये एक बहुत समझ लीजिए एक ऑलमोस्ट तमाचा मारने वाला जजमेंट है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और अगर कोई सामान्य पार्टी होती जिसको जरा से भी शर्म होती तो मुख्यमंत्री और सरकार इस पे इमीडिएटली इस्तीफा दे देती, क्योंकि आपने सरासर 8-9 साल झूठ बोला है। बात ये नहीं है, कभी हो सकता है अधिकारों के क्षेत्र में हम कोई चीज गलती कर दें, कोई चीज हम समझे हमारे अधिकार क्षेत्र में है। संविधान में जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार को बीच में सत्ता का बंटवारा किया हुआ है, उसमें कुछ राज्य जैसे दिल्ली है जिनका विशेष दर्जा है, उसमें भी कानूनों में किया हुआ है। कुछ कानूनों के प्रावधान अपने में एकदम स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज इतनी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, या यही सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको याद होगा, जिसने कुछ समय पहले कहा था कि नहीं, दिल्ली सरकार को काम करने के लिए कुछ अधिकार देने चाहिए, जिसके ऊपर भारत सरकार ने उस कानून पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी। वही सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि नहीं, इसमें आप सरासर गलत हो। इसका मतलब आपने दिल्ली की जनता को झूठ बोला। और फिर यह नहीं पता चलता कि अगर इस महत्वपूर्ण चीज पर झूठ बोला है तो कितनी और चीजों पर झूठ बोला है। जब जब ये रोते हैं, जब जब ये चिल्लाते हैं कि हाय मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं बेचारा और छोटे बच्चा बन के मुंह में अंगूठा लेके घूमते रहते हैं, तो अब तो ये लगता है कि हर बात झूठ बोल रहे थे। जब भी ये कोर्ट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये कोर्ट जाते हैं तब ये बात सिद्ध हो जाती है कि झूठ बोल रहे थे। आज तक ये नहीं सिद्ध हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो सत्य पे, निष्ठा पे और सदाचार पर चुनकर आई थी, उसका कोई भी कार्यक्रम बिना भ्रष्टाचार, बिना झूठ बोले और बिना लोगों पे फरेब कराए किया हो। दुर्भाग्य से जो पार्टी एक आंदोलन से निकल कर आई, वो दुर्भाग्य से मेरे ख्याल से दिल्ली के लिए एक दुर्भाग्य रही है और इस देश के लिए एक दुर्भाग्य है।